बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम लोग वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। वेक्टर्स के ऊपर कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन आप लोगों को अपनी ऑनलाइन क्लास में भी दी थी, पर वो बिल्कुल एक ओवरव्यू सा था वेक्टर्स का। तो आज हम थोड़ा सा वेक्टर्स को डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर्स होते क्या हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉइंट इन स्पेस क्या होगा, और वेक्टर्स दो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, जिसको हम नॉर्म ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉइंट इन स्पेस क्या होता है। तो किसी भी नंबर को, अगर आपने जो लाइन के ऊपर आप नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो उसके ऊपर एक पॉइंट कहलाएगा। अ पेयर ऑफ नंबर एक्स वाई कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन द प्लेन। अब जिस तरह हमारे पास फिगर ए में आप देखें कि एक लाइन है और उसके ऊपर कोई भी पॉइंट है एक्स, ठीक है, तो ये 1D में है। जो लाइन होती है सिंगल हमारे पास, वो वन डायमेंशनल होती है। इसी तरह मेरे पास अगर दो पॉइंट्स हैं, एक्स है और वाई है, तो वो मेरे पास एक प्लेन के अंदर होंगे, किसी एक्स वाई प्लेन के अंदर होंगे। और इसी तरह अगर मेरे पास तीन डायमेंशंस में है नंबर, तीन ट्रिपल नंबर है मेरे पास, एक्स वाई जी है जिस तरह, तो वो उसको मैं कहूँगा ये मेरे पास थ्री डायमेंशनल स्पेस में है, 3D में है, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा एक्स में होगा, कुछ वाई में होगा, और कुछ हिस्सा उसका जेड में होगा। अब बात ये आती है कि हमने उस पॉइंट को विजुअलाइज कैसे करना है, जो हमारे पास 3D में है, 2D में है। पॉइंट तो हमारे पास जो डायमेंशन है वो तो कोई भी हो सकती है, मतलब एन डायमेंशन का भी हमारे पास कोई नंबर हो सकता है। सो द क्वेश्चन दैट अराइजेज इन वंस माइंड कि हमारे पास जो पॉइंट है स्पेस में, उसको हम विजुअलाइज कैसे करें। तो डी एल्बर्ट एक हमारे पास मैथमेटिशियन था। उसने हाई डायमेंशनल स्पेसिस को लोअर डायमेंशनल स्पेसिस के प्रोडक्ट्स के तौर पर विजुअलाइज किया। क्योंकि आप देखें कि आपके पास जो सोल्यूशन निकालने की टेक्निक है बाय हैंड, वो तो आप 3 डायमेंशनल नंबर तक तो आप आराम से निकाल सकते हैं, पर 4 डायमेंशनल नंबर, 5th डायमेंशनल नंबर, इसी तरह एंड डायमेंशन के जो नंबर हैं, उनको आप इजीली नहीं निकाल सकते। So D-Embert also visualized clearly higher dimensional spaces as products of lower dimensional spaces. ठीक है? For instance, we can view three space as putting side by side of the first two coordinates x1, x2, and then the third x3. ठीक है? इसमें अब वो कहना क्या चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई 3 डायमेंशन का कोई नंबर है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके जो पहले दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जो कि x1, x2 है, उनको कंबाइन करके और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके थर्ड कोऑर्डिनेट जो x3 है। तो जब आप इनको आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि पहले दो का रिजल्ट और मल्टीप्लाई करेंगे आप उसको उसके थर्ड रिजल्ट के साथ, जो थर्ड नंबर है उसके साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एक 3 डायमेंशन के अंदर आएगा। We use the product sign which should not be confused with other products like the product of numbers. ठीक है? The word product is used in two contexts. Similarly, we can write R4 is equals to R3 into R1। ये जो प्रोडक्ट का साइन है मल्टीप्लाई का, ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की तरह का नहीं है। ठीक है, जो हमारे पास नॉर्मली प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है कि एक नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दे, वो नहीं है। इसको आपने इस तरह एज्यूम करना है कि आपने जो हमारे पास दो स्पेसिस हैं डायमेंशंस की, उसको हम लिख सकते हैं R2 इंटू R1, मतलब दो डायमेंशंस का जो नंबर है मल्टीप्लाई बाय R1। तो R4 इज इक्वल्स टू R3 इंटू R1 हो जाएगा। और इसी तरह आपके पास R4 को आप R2 इंटू R2 भी कर सकते हैं। ठीक है, R3 इंटू R1 भी कर सकते हैं और R2 इंटू R2 भी कर सकते हैं। अब आपने n स्पेस में अगर नंबर जिस तरह आपको डिफाइन करना पड़ जाए, यूजिंग अ न्यूट्रल n पावर टू कवर बोथ द केसेस ऑफ 2 स्पेस एंड 3 स्पेस, द पॉइंट्स कुड बी रिटन एज। आपको पता है कि अगर n के कहीं टर्म आ जाए तो आप उसको कवर कर सकते हैं n नंबर तक, वो A1 से लेके AN तक और B1 से लेके BN तक हो जाएगा। तो अगर अब आपको A प्लस B करना हो पॉइंट्स का, तो आपको पता है कि जो A1 होगा वो B1 के साथ ऐड होगा, जो A2 होगा वो B2 के साथ होगा, इसी तरह सो ऑन AN BN के साथ ऐड होगा। इन सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए जो पहली स्लाइड से लेके अभी तक आपने पढ़े हैं,
आप कुछ रूल्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं पॉइंट्स के लिए, वेक्टर्स के लिए। वो ये है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू, सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, कि आप ए प्लस बी को ऐड करें पहले और फिर उसको सी में ऐड करें, वो आपके पास बराबर होगा कि आप बी प्लस सी को पहले ऐड करें और फिर उसके अंदर ए को ऐड करें। ए प्लस बी आपके पास बी प्लस ए के बराबर होगा हमेशा। और अगर जीरो आपके पास कोई नल वेक्टर है, नल मैट्रिक्स है 0 0 0 का, तो फिर आपके पास जीरो ओ प्लस ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, ए आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आएगा। आप ओ प्लस ए करें या ए प्लस ओ करें, आपके पास नल मैट्रिक्स ही आएगा। सॉरी, ए का जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है आपके पास वही आएगा। तो लेट ए इज इक्वल्स टू, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है ए वन से लेके एन तक, और आपके पास उसका नेगेटिव है माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस ए वन से लेके माइनस ए एन तक, तो फिर आपके पास ए प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ के बराबर हो जाएगा। ओ आपको पता क्या है आपके पास, जिसके अंदर आपके पास सारे नल वेक्टर्स है, बेसिकली सारे आपके पास उसके अंदर जीरोज हैं। और बी हमारे पास माइनस वन और वन बनता है। अब इनका जो रिजल्ट है वो आपके पास क्या है, वन और फोर है, जिसको अगर आप यहाँ पे प्लॉट करें। अब आप इन सारे वेक्टर्स को, जो इनकी प्रोजेक्शंस हैं, अगर वो साथ इसके मिलाएं, तो आप देखेंगे कि ये एक आपके पास पैरेललोग्राम के फॉर्म में बनता है, ठीक है, जिसमें वन फोर आपके पास इसकी डायगोनल की लेंथ है, और इसके दो साइड्स की जो लेंथ है वो माइनस वन वन और टू और थ्री है आपके पास। इसी तरह ये एक और एग्जांपल है कि इफ ए इज इक्वल्स टू थ्री वन, और माइनस ऑफ ए आप लें माइनस थ्री और माइनस वन, और इसको आप प्लॉट करके देखें तो ए और ए जो है आपके पास थ्री और वन ये पॉइंट बनता है, ठीक है, ये थ्री है, ये आपके पास वन है। इसी तरह माइनस थ्री और माइनस वन आपके पास ये बनता है कि ये माइनस थ्री आपके पास और ये माइनस वन है। तो अगर आप ये देखें तो ओरिजिन के अगेंस्ट ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है ए की, ये बेसिकली इसका मिरर है, ठीक है। आपको इसी का रेप्लिकेट या रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रहा है ओरिजिन के अगेंस्ट, कि ओरिजिन के एक पॉइंट पे इसका पॉजिटिव साइड है, ओरिजिन के दूसरे साइड पे अगर आप देखें तो आपको इसकी नेगेटिव नजर ना आ रही। तो अब डिस्कस करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट आपको पता है कि इन टू स्पेस, अगर आपके पास टू डायमेंशन का नंबर है, तो अगर उसमें ए आपके पास ए वन ए टू है और बी आपके पास बी वन बी टू है, तो स्केलर प्रोडक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए वन इंटू बी वन और ए टू इंटू बी टू हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास थ्री डायमेंशन नंबर है, तो ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी टी बी थ्री, और इसी तरह सो ऑन, अगर ए एन बी एन तक आपने जाना हो तो वो भी आप इसके अंदर इजीली जा सकते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है कि वी हैव ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, ठीक है, आपके पास हमेशा ये होगा। और इफ ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स, देन ए डॉट बी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के बराबर होगा ये, ठीक है, जो हमारे पास नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का रूल है। और वही आंसर आएगा अगर आपके पास बी प्लस सी पहले आ जाए और ए उसके साथ बाद में मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरह इफ एक्स इज अ नंबर, देन एक्स ऑफ ए एक्स ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ए बी के बराबर हो जाएगा आपके पास, और ए इंटू एक्स बी इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ए बी के बराबर हो जाएगा आपके पास, जो ये वाली आपकी प्रॉपर्टी है। और इफ ए इज इक्वल्स टू जीरो इज द जीरो वेक्टर, देन ए डॉट ए इज इक्वल्स टू जीरो, अदरवाइज ए डॉट ए इज ग्रेटर देन जीरो। अगर आपके पास ए कोई भी ओ के बराबर है, ओ आपको पता है कि आपके पास एक नल वेक्टर है, तो अगर ए आपके पास ओ है, तो फिर ए को जब आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जीरो आएगा, और अगर आंसर आपके पास जीरो नहीं आएगा तो वो ग्रेटर देन कोई जीरो नंबर आएगा आपके पास। तो उसका क्या मतलब होगा कि ये आपके पास जीरो नहीं है। तो नॉर्म ऑफ अ वेक्टर हमारे पास क्या होता है, नॉर्म ऑफ अ वेक्टर बेसिकली जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है उसी को कहते हैं, वी डिफाइन नॉर्म ऑफ अ वेक्टर ए, और इसको हम डिनोट करते हैं ए मॉड ऑफ ए से। तो ये क्या होता है बेसिकली, मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ए इंटू ए। तो सिंस ए इंटू ए ग्रेटर देन जीरो आएगा यहाँ पे, तो डेफिनेटली वी कैन टेक स्क्वायर रूट। द नॉर्म आल्सो कम, इसको हम आल्सो वी आल्सो कॉल इट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो वो कहता है कि अगर आपके पास जो नंबर है वो दो हो,
इफ n इज इक्वल्स टू 2 एंड a इज इक्वल्स टू ab, देन मॉडुलस ऑफ a आपके पास क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये एग्जांपल है कि अगर a 1 2 है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो a1 का स्क्वायर अगर 3 डिजिट नंबर हो तो उसमें क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। और इसी तरह अगर -1 2 3 आपके पास 3 नंबर है तो उनका 1 + 4 + 9 इज इक्वल्स टू 14 आपके पास नॉर्म आ जाएगा वेक्टर का। तो ये हमारे पास छोटा सा एक लेक्चर था जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन किया है वेक्टर्स का, पॉइंट का, कि बेसिकली पॉइंट क्या होता है, वेक्टर क्या होते हैं। तो ये होप्स हो कि आप लोग को काफ़ी हद तक समझ आई होगी। इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट कंसेप्ट, ये सारे वही कंसेप्ट हैं वेक्टर्स के जो आप लोग पहले ले चुके हैं। तो होप्स हो आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, सो यू कैन आस्क इट फ्रीली। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।